और हमारी लड़ाई एक तरह से बिल्डर से कम और सरकार से ज़्यादा है, क्योंकि सिस्टम ने हमें फेल किया है। ये एफिडेविट देने के बाद जब अथॉरिटीज ने उसको प्रोजेक्ट दे दिया, झूठे आश्वासन देके उसने प्रोजेक्ट ले लिया और आज वो हमें मकान देने से साफ मुकर गए। अब एक बिल्डर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा है, उसको लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट की बॉडी ने दिया ना, डीटीसीपी ने दिया। जरा सोचिए, जब आप अपना सपनों का घर लेते हैं, आशियाना लेते हैं, तो जीवन की जो सारी जमा पूंजी इसमें लगा देते हैं। लेकिन एक तरफ सोचिए कि जहां आप जमा पूंजी लगा रहे हैं, वही बिल्डर अगर आपके पैसे लेकर के भाग जाता है तो क्या बीती है आप पे। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और ये जो लोग हैं इन्होंने जो घर लेने का अपना प्लान बनाया, पैसा दिया, लेकिन जो बिल्डर था वो पैसा लेके भाग गया। क्या था मैम पूरा मामला, और आप जंतर मंतर पे क्यों आए? जंतर मंतर में हम लोग अपने घर मांगने आए हैं, और हमारी लड़ाई एक तरह से बिल्डर से कम और सरकार से ज़्यादा है, क्योंकि सिस्टम ने हमें फेल किया है। हम पिछले 12 साल से लड़ाई कर रहे हैं। जुडिशरी ने हमें फेल किया है, हमारे अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो लाइसेंसेस वगैरह देते हैं, डीटीसीपी वगैरह, रेरा जो बिल्डर के लिए लगता है बन गया है, बायर्स के लिए तो नहीं बना है। हम लोग इतने साल से देख रहे हैं, तो हमारी सिस्टम के साथ ज़्यादा लड़ाई है बजाय बिल्डर के, क्योंकि बिल्डर को शेयर कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है। 12 साल हो गए हम लोगों को लड़ते हुए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम रेंट दे रहे हैं। हमारे कई लोग तो जो यहाँ पर आज जंतर मंतर में आए हैं, कई लोग तो रहे ही नहीं है, वेट कर करके ही गुजर गए। अच्छा, क्या लगता है जो आपकी जो परेशानी है, सरकार उनको क्यों नहीं सुनना चाहती, अगर आप लोग सही है तो? अब सीधा जवाब तो बहुत मुश्किल। हाँ, ऐसा है, जो ये बिल्डर है, एक तो इसकी नीयत साफ नहीं है, और जो हमारी जुडिशरी में लूपहोल्स हैं ये उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्डर ने हरेरा में, हरियाणा एपिलेट अथॉरिटी में, एनक्लैट में एफिडेविट दिए हुए हैं कि मैं सबको मकान बना के दूंगा। ये एफिडेविट देने के बाद जब अथॉरिटीज ने उसको प्रोजेक्ट दे दिया, झूठे आश्वासन देके उसने प्रोजेक्ट ले लिया और आज वो हमें मकान देने से साफ मुकर गए। इन्होंने लीगल सिस्टम के लूपहोल्स को यूज करके, जो एक कंपनी थी 3C जिसके साथ इसने एग्रीमेंट किया था, उसको तो इंसॉल्वेंसी में करा दिया। इंसॉल्वेंसी में IRP ने हमारे क्लेम मांग लिए, हमने क्लेम दे दिए। अब ये कहते हैं कि जी आप अपने क्लेम जाके उससे लीजिए। उस कंपनी में कुछ है ही नहीं। और देखिए, जो हमारे लीगल सिस्टम का, मैं क्या बोलूं इसके बारे में, कि उन्होंने एसेट तो एक को दे दिया, लाइबिलिटीज दूसरे के पास रखी। अगर किसी को एसेट ट्रांसफर करते हैं तो लाइबिलिटी भी उसके साथ ही जाती है। जिस आदमी के पास एसेट है, लाइबिलिटी भी उसकी है। कोर्ट्स ने एसेट तो एक को दे दिया, लाइबिलिटी दूसरे के पास रख दी, तो इसके आगे क्या करें? तो क्या लग रहा है, ये प्री प्लानिंग करके आप लोगों के साथ? ये प्री प्लानिंग नहीं है सर, ये जुडिशियल सिस्टम में लूपहोल्स हैं जिनको लीगल, ये जो बिल्डर है उसके वकील एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारा सिंपल रिक्वायरमेंट सरकार से ये है कि सर, जो आपने एफिडेविट्स लिए हुए हैं, जो आपने हरेरा जैसी अथॉरिटीज़ बनाई हैं जिनको इस पूरे मामले की नॉलेज है, आप उनके ऑर्डर्स को ऑनर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने ये जो स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई हैं, दे आर द बेस्ट सूटेड टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, सो लेट देम रिजॉल्व द इशू। एंड जो इन बिल्डर ने एफिडेविट दिए हैं उसका संज्ञान लेके हमें हमारे मकान मिलने चाहिए। अच्छा, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज मजबूरन आप जंतर मंतर आए हैं। क्या लगता है कि आपकी मांगों को नहीं माना जाता, आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपको पैसा वापस नहीं मिलता? क्या कदम उठाएंगे अगला? देखिए, यहाँ पे ना लूट मची हुई है। जैसे एक होता है कि जब अराजकता होती है तो जो भी कुछ हाथ में उठा के भाग जाए, वो वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे। जैसे बिल्डर ने पैसे सारे ले लिए, हम सब लोगों से 1-1 करोड़ से ऊपर ये 10 साल पहले ले चुके हैं। आज लोगों को इंटरेस्ट वगैरह से मान लो कितना, और उसी कॉर्पस से बड़े बड़े लॉयर हमारे सामने बिठा देते हैं, और जुडिशरी का इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। जैसे एक NCLT है, एक रेरा में जाके बोलेंगे इस पे तो NCLT डिसाइड करेगी, NCLT में उन्हीं का लॉयर बोलेगा इस पे तो रेरा डिसाइड करेगा, और दोनों से लंबी लंबी डेट लेते रहते हैं और ऐसे करके सालों चलाते रहते हैं। और हम ये कहते हैं कि जब ये बड़े बड़े लॉयर लेके इतनी बड़ी गेम चला रहे हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडीज क्या कर रही हैं?
अब एक बिल्डर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा है, उसको लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट की बॉडी ने दिया ना, डीटीसीपी ने दिया। अब डीटीसीपी का क्या कोई हक नहीं बनता कि जिसको उसने लाइसेंस बनाया कि लोगों के लिए घर बनाए, आज वो अगर 12 साल से नहीं बना रहा है तो उससे कुछ तो पूछे, कम से कम नए लाइसेंस देना बंद करे उसे, अगर उसने एक में घपला किया है तो। वो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कैसे देखते हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा अगर सारे जो सिस्टम ही करप्ट है? कैसे इंसाफ आप सोचते हैं मिल पाएगा? क्योंकि आप कोर्ट में भी चले गए, तमाम प्रशासन के पास चले गए, बावजूद आप आज सड़कों पे हैं। तो इसके अंदर हम वही अगला स्टेप यही है कि पहले हमने बिल्डर से बात की, बिल्डर को कहा कि अपनी बात पूरी करो, कागज सारे हमारे पास हैं, लेकिन हमारे कागज कोई देखने को तैयार नहीं है। साइन करके बिल्डर कह देता है कि मैं तो इसे कागज लेके बैठे रहो घर, तो मैं नहीं देता, जैसे बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के पास गए, डीटीसीपी में गए, चंडीगढ़ में गए, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में देखिए, कोर्ट के अंदर ये हमारा पिंग पोंग बना देते हैं अलग अलग फोरम के अंदर। तो आज हम इसीलिए गवर्नमेंट के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं कि कम से कम गवर्नमेंट हमारा कुछ सुनवाई करे। अच्छा माता जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी उम्र इतनी है, कितना मुश्किल होता है घर बनाना? हर किसी के लिए आसान बात नहीं होता। जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं पैसा, बूढ़े आदमी के लिए लगाना कितना मुश्किल काम है। अपनी सारी सेविंग मैंने उसमें लगा दी और अभी 12 साल हो गया और अभी तक कोई मकान का आता पता नहीं है। ये ओरिस बिल्डर जो है वो हम लोगों को एकदम नचा के रख दिया, इस कोर्ट से उस कोर्ट, कोर्ट में इस डेट वो डेट पर डेट, बस खाली हम लोग का और पैसा खर्च हो रहा है और कोई मकान का कोई सरकार और प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि हमको मकान दिलवाइए, हमको मकान दीजिए। हम लोग पैसा दिए हैं, 1 करोड़ के लगभग हम लोग भी पैसा दिए हुए हैं, तो उस पैसे से हम लोग चाहेंगे, उस पर इतना इंटरेस्ट है, 12 साल पहले दिए हैं और अभी तक कोई मकान नहीं मिला है। ये तो बहुत अन्याय है न? ये ओरिस बिल्डर सब कर रहा है, उसने नहीं दिया है। ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से भटक रहे हैं, आज मजबूरन आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं 2011 से मैंने यहाँ पे करा हुआ है और आज 2025 हो गया। आप देखिए कितनी मुश्किलें होती हैं एक छोटे सा घर गृहस्थी चलाने के लिए। इतना पैसा इनको देने के बाद भी हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। हम सिर्फ भटक रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इन लोगों पे? उसीलिए तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, यही पर्पस था। ये तो आपकी मजबूरी बन गई कि आपको आज उतरना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप सही है, वो बिल्डर गलत है, तो प्रशासन उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा? वही उसी के लिए तो हम सब इकट्ठे होकर आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट बस यही कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, यही सवाल पूछ रहे हैं। देख भी रहा है कि नहीं कि हम जो कर रहे हैं हमारे पास क्या गुजर रही है, लोग घरों का इंतजार करते हैं। हमारी यहाँ की कहानियां सुनी है। एक रखता है, उसके सामने हमारे वकील नहीं बोल पा रहे हैं और हमारी बात नहीं, हाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उसके बड़े बड़े वकील हैं, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे से जो पैसा इकट्ठा किया है उसी के इंटरेस्ट से वो बड़े बड़े वकील उतारता रहता है। अच्छा। और आप यहाँ पे देखिए कितनी दयनीय स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। एक लेडी है जिसके हस्बैंड गुजर गए, हस्बैंड गुजरने के बाद जो उनको लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिला वो उन्होंने घर खरीदने के लिए यहाँ पे लगाया। अब आज 10 साल से उनकी ये हालत है कि रहने के घर का ठिकाना नहीं है, बच्चे को कहाँ पे पढ़ाए वो ठिकाना नहीं है। एक यहाँ पे आप आगे और लोगों से मिलेंगे, एक्स डिफेंस पीपल हैं जिन्होंने अपना सब लाइफ की पूरी सेविंग्स घर के लिए लगा दी, आज उनको अपने घर को रखने के लिए कोई घर नहीं है। सिमिलरली कितने यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे मिलेंगे जिन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा इस में लगाया है। 1 करोड़ एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए सर्विस बहुत बड़ी चीज होती है और आज उनके पास कोई घर नहीं है, 10 साल से भटक रहे हैं। ये जानना चाहूंगा कि अब अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? सरकार नहीं सुनेगी आपकी और आप अभी बिना घर के। देखो, अगर सरकार, प्रशासन और बिल्डर, ये तीनों हमें लगता है तीनों हैंड इन ग्लव्स है, तीनों मिलके हमें परेशान कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हमारा अगला स्टेप यही है कि आज हम धरने पे यहाँ पे आए हैं और अगर नहीं सुनते तो हम आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। कितने सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है? टोटल इस प्रोजेक्ट में 1800 बायर हैं जिनके साथ में ये पूरा फ्रॉड हुआ है। 12 साल हो गए हैं और अभी तक मकान नहीं मिला है और हमने 1-1 करोड़ रुपए 12-13 में दे दिया था, उसके ऊपर हमने EMI दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो 1 करोड़ तो हमने बिल्डर को दिया, जो हमारी टैक्स सेव्ड इनकम थी उसके ऊपर हमने EMI भी दी है, तो करीब हमने 2 करोड़ का हमारा पैसा जा चुका है। तो देखिए, इसका संज्ञान लीजिए, हरेरा गुरुग्राम ने अपने 7 अक्टूबर 20 के ऑर्डर में ये बड़ी क्लियरली लिखा है, द बिल्डर हैज इन्फ्लुएंशियल लिंकेजेस which he is using to his advantage and deny homes to home buyers. ठीक है।
तो देखिए ये जंतर मंतर पर तमाम लोग तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, थोड़ा पीछे ये मेरे, और ये तमाम जो लोग हैं लगभग 12 साल 13 साल हो गए हैं, इन्होंने घर के जो कई करोड़ों रुपए दे दिए हैं, लेकिन बावजूद इनको घर नहीं मिला गया है। और तमाम ये जो अब आरोप लगा रहे हैं जो बिल्डर हैं वो इनके पैसे लेके चले गए हैं। अब प्रशासन की और सरकार की साठ गांठ से लोग हैं अब सड़कों पर उतरे हैं, और ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि ये केवल प्रशासन से इतनी मांग करते हैं कि उनका जो पैसा लगा है, इनकी जीवन की जो जमा पूंजी लगी है, उनके द्वारा जो घर खरीदने के लिए पैसा लगाया गया है वो घर इनको दिया जाए, इनके जो सपनों का आशियाना है वो इनको मिला जाए। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये आज जो तमाम लोग हैं दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर से आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।